आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्योंकि जो बंदा चयन हो पा चुका है, जो जॉब कर रहा है, वो उसके साथ उसको आप कैसे निरस्त कर दोगे? मेहनत का परिणाम अगर ये है तो सर हमें जहर दे दीजिए। हमने 4 साल की मेहनत करी है, हमने ईमानदारी से पास किया है, हमने मेहनत से पास किया है, तो हमें उस ईमानदारी का फल मिलना चाहिए। और सर अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनशन करेंगे, रैली करेंगे, जो हो सके हम करेंगे सर। सरकार हमें ये लिख के दे दे कि अगर वो ऐसा कर देती है और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्याग पत्र देना होगा सर। जांच जो सारी क्लोज हो गई। आज के बाद 2 साल तक पता नहीं कितने हाकम सिंह और होंगे जो शांत होके बैठ जाएंगे। आज के 4 साल बाद फिर वही हाकम सिंह पनप के आ जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में लगातार जो एसटीएफ है गिरफ्तारियां कर रही है। 25 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि वो लोग जिन लोगों ने स्नातक स्तरीय परीक्षा को ईमानदारी से दिया, उन लोगों का क्या होगा भविष्य? क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री ने पहले दिन जो स्टेटमेंट दिया कि तमाम शिकायत जिन भर्तियों में मिल रही है उन्हें स्थगित करेंगे, लेकिन क्या लिखित में सरकार कोई फैसला लेने जा रही है? क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं, हजारों, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा को ईमानदारी से बैठकर जिन्होंने दी थी, अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया है और ये तमाम बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी दफ्तर सामने है, उसके ठीक सामने ये युवा पहुंचे हैं, सरकार तक, संगठन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इनका मकसद यही है कि सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचे और आगे सरकार जो चाह रही है कि भर्ती निरस्त हो, उसे रोका जाए। आपका क्या नाम? हमारा कहना ये है सर कि जब हम लोगों ने अपना चयन मेहनत से लिया है ना, तो हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए ना। ये तो नहीं ना होता कि हाँ तुम आप कह रहे हो कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जैसा पिछला प्रकरण है, सरकार कब तक इन चीज़ों को दोहराएगी? आपने 2016 की बीडीओ की भर्ती को रद्द किया, 2018 में एग्ज़ाम कराया, तब भी तो आपने रद्द किया था। तो क्या फिर इसके बाद 2022 में हम लोगों ने चयन लिया है, अब भी आप इस प्रक्रिया को दोहरा रहे हो। आगे की क्या गारंटी है कि आप इसमें बिल्कुल कड़ा वो करोगे, शिकंजा कसोगे, है ना? एक तरफ आपने जो है अपनी एसटीएफ टीम को जो है पुरस्कृत किया है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आपने क्या है तकरीबन जो है 50 से 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नकल से जो है अपना स्थान यहाँ बनाया था। आप उन बंदों को जब सेग्रीगेट कर सकते हो तो ऐसे हम 916 को क्यों नहीं कर सकते हो? आगे की जो बाकी भर्तियाँ हमारी है उनमें भी तो आप यही करोगे ना, क्योंकि जो बंदा चयन हो पा चुका है, जो जॉब कर रहा है, उसके साथ उसको आप कैसे निरस्त कर दोगे? नहीं करोगे ना। अगर उसके विपक्ष में कोई जो है उसके विरुद्ध अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आता है, उसी बेस पे आप उसको बाहर करोगे। हम भी तो वही चाह रहे हैं। हम अपना शपथ पत्र भर के दे रहे हैं कि हमने जो मेहनत करी है उसका प्रतिफल हमें नियुक्ति के रूप में चाहिए। आपकी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, कोई भी जाँच हमसे करवा लीजिए, जाँच करा लीजिए। तो देखिए लगातार जो लोग हैं, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम महेशानंद जोशी है। महेश जी बताइए, क्या अब आपकी मांग है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि स्नातक स्तरीय भर्ती को हम निरस्त करेंगे, न केवल ये भर्ती बल्कि और भी 3-4 भर्तियां हैं। अब आपकी क्या मांग है? जी सर, हमारी मांग है कि आप चाहे किसी भी स्तर की जांच करवा लीजिए, हमसे शपथ पत्र ले लीजिए, लेकिन सर हमें नियुक्ति चाहिए। हमने बड़ी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 2 लाख के आसपास इस भर्ती में लोगों ने प्रतिभाग किया था और आज हमें ये मिल रहा है सर। मेहनत का परिणाम अगर ये है तो सर हमें जहर दे दीजिए। हम चाहते हैं कि हमें फांसी पे लटका दिया जाए, हमें जहर देकर मार दिया जाए। 8 महीने हो चुके हैं सर, 8 महीने हो चुके हैं, डीवी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति आनी बाकी थी सर। 8 महीने से हम लोग सभी इसी चीज़ से जूझ रहे हैं सर। बहुत परेशान है सर हम लोग। चलिए, परेशान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित रावत है। और ये बताइए, क्या सरकार से आपके स्तर पर कोई बात हुई है? क्या भर्ती निरस्त होने जा रही है? सरकार फैसला ले चुकी है, आप लोग अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं? जी, हमारा तो कदम वही है कि अभी लास्ट टाइम पिछले रात को एकदम वो आया था कि रद्द के बारे में बात हुई थी। अभी पूरा तो डिसीजन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारी ये मांग है कि हमने ईमानदारी से पास किया है, हमने 4 साल की मेहनत करी है, हमने ईमानदारी से पास किया है, हमने मेहनत से पास किया है, तो हमें उस ईमानदारी का फल मिलना चाहिए। हमें उस ईमानदारी का फल ये मिले कि हमें नियुक्ति दे, हमें चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम? सर राधिका।
क्या आप लोग आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, किस तरह की मांगे रख रहे हैं सामने, क्या आवाज उठा रहे हैं? सर बस हमें नियुक्ति की मांग है, बस कि हमें नियुक्ति चाहिए। हम मेहनत से पास हुए अभ्यर्थी, हमको नियुक्ति ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए बस। आगे क्या सोच रखा है आपने, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री का कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं आया है, तो सरकार स्थगित ही कराना चाह रही है, तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? सर हमारा आमरण अनशन का अगला कदम है कि हम 29 तारीख को आमरण अनशन पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि हमें नियुक्ति ही चाहिए। हम सारे मेहनती अभ्यर्थी हैं, हमको नियुक्ति ही चाहिए। बिल्कुल नियुक्ति। आपका क्या नाम है मैडम? आरती राणा है सर मेरा। ये आरती जी बताइए, क्या अगला कदम होने जा रहा है, और ये जो सरकार ने भर्ती निरस्त की है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है? जो लोग ईमानदारी से परीक्षा देकर आए थे उन पर क्या बीत रही है इस वक्त? सर बहुत ज़्यादा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 5 साल की मेहनत करके आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। और 29 तारीख को हमने धरने का वो कर रखा है, आमरण अनशन का कर रखा है। और हम एफिडेविट, हम शपथ पत्र वो करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसमें लिख के वो करना चाहते हैं कि आप हमें नियुक्ति दें। अगर हमारे अंदर कोई वो होगी, हमारे में अगर कोई कमी होगी या हमने कुछ वैसा कर रखा हो, तो उसका हमारी संपत्ति की जांच हो, हमारी संपत्ति कुछ हो, इसलिए हम एफिडेविट का भी वो कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसमें। चलिए, तो इनका ये कहना है कि शपथ पत्र ले ले सरकार, अगर इन युवाओं के स्तर पर अगर इन्होंने कोई गलती की है तो ये चाह रहे हैं कि एफिडेविट ले ले और सरकार एफिडेविट के आधार पर तय करे, अगर कहीं कोई गलती इनके स्तर पर है तो इन्हें बाहर किया जाए। लेकिन भर्ती जो प्रक्रिया है जिसे निरस्त करने की बात चल रही है वो नहीं चलेगा। एक मिनट भैया, एक मिनट, आपका क्या नाम है? सुमन सर मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी बताइए, आप क्या अगला कदम है आपका? अगर सरकार भर्ती निरस्त करती है, सरकार ये कह रही है कि हम पारदर्शिता से दूसरी भर्ती कराएंगे, उसमें कोई घालमेल नहीं होगा, सभी को मौका दिया जाएगा, आप इस बात को मानेंगे? सर मैं बिल्कुल नहीं मान सकता सर, ये तो करीबन 2014 से चल रहा है कि पारदर्शी तरीके से होगा, पर आज तक तो हुआ नहीं। आगे कैसे होगा, हम कैसे मान ले? और सर अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनशन करेंगे, रैली करेंगे, जो हो सके हम करेंगे सर। पर इस बार सरकार का कहना ये है, सरकार ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत सारे जो बच्चे शायद भीतर आ सकते थे वो उन लोगों की वजह से नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में सभी को दोबारा मौका दिया जाएगा, तो ये क्या फायदेमंद नहीं है? जी सर, एक्चुअली ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि सर जिन बच्चों का इन लोगों के चक्कर में नुकसान हुआ है, सर वेटिंग में वो लोग ऊपर आ जाएंगे। सर नुकसान तभी भी किसी का होगा नहीं, क्योंकि जिसने भी पैसे दिए हैं वो तो चयन के लिए दिए होंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे अगर यहाँ से बाहर होते हैं तो वेटिंग लगा करके उनको ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन जैसा सर आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि अगर हम फिर से पेपर बिना किसी भ्रष्टाचार के करवाएंगे, तो सरकार हमें ये लिख के दे दे कि अगर वो ऐसा कर देती है और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो उन्हें अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्याग पत्र देना होगा। सर आपका क्या नाम? सरिता खंडोड़ी। सरिता जी बताइए, क्या अब अगला कदम उठाएंगे आप? सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो भर्ती को वापस रखेंगे, यानी उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया कि भर्ती निरस्त हो रही है, उसके बाद सरकार चुप है। अब आप क्या सोच रहे हैं? नहीं सर, अभी हमारे पास और कोई हम एक कमरे से लेकर आज हम सड़कों पर आ गए हैं, ये हमारी दशा हो गई है। तो हम क्या चाहें? हम तो नियुक्ति ही चाहेंगे और अंतिम सांस तक नियुक्ति चाहेंगे, चाहे वो हमें आंदोलन लेके करनी पड़े, रैली लेके करनी पड़े, भूख हड़ताल करके आए। सरकार इतनी समर्थ संस्था है, इतना समर्थ हमारे पास व्यक्ति लोग हैं, क्या ये 916 में से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन अगर गलत तरीके से आया है और कौन न्याय संगत तरीके से आया है? अगर हम न्याय संगत तरीके से आए हैं तो हमारी सबकी जांच हो और हमें नियुक्ति दी जाए, बाकी और हमारा कोई भी विचार नहीं है। आज हमारी चयनित हम छात्रों की ऐसी दशा हो गई है कि आज हमें घरों के कमरों से और यहाँ सड़क पे आना पड़ रहा है। इससे पहले भी सर हम इतनी परीक्षाएं दे चुके हैं जो आज की डेट में इससे पहले भी रद्द हो चुकी हैं, तब जाके उस समय रिजल्ट नहीं आया था और हम पहली बार आज रिजल्ट आया है तब जाके हम सड़कों पर आए हैं। अगर आज ये एग्ज़ाम या तो पहले दिन ही निरस्त हो जाता, आज हम डीवी के बाद हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है सर, हमारी पूरी ज़िंदगी है। आज के बाद क्या ये पेपर कैंसिल होता है, रद्द होता है तो कि हम 3 साल पीछे चले जाएं?
हमारा तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। भविष्य क्या, यहाँ तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल बर्बाद हो चले हैं। और एक निर्णय से, इस एक निर्णय से जो भी आज के डेट में पेपर रद्द होता है सर, तो जांच जो सारी क्लोज हो गई। आज के बाद 2 साल तक पता नहीं कितने हाकम सिंह और होंगे जो शांत होके बैठ जाएंगे। आज के 4 साल बाद फिर वही हाकम सिंह पनप के आ जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जिम्मेदार होंगे या कोई और जिम्मेदार होगा? हमारी यही अब हमारा यही काम रह गया कि जांच भी हम करें, पेपर अच्छे ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आयोग कंडक्ट हो रहा है नहीं, ये भी हम तय करें। एग्ज़ाम हम दें, एग्ज़ाम हम निकालें। अगर 916 ही अभ्यर्थी सेलेक्टेड होने थे तो उतने ही सेलेक्टेड हुए हैं ना सर। तो उसमें आपको तय करना है। अब भर्ती पाया गया है गड़बड़ी, तो उस गड़बड़ी में से जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आपने 57 बच्चों को, वहाँ पे भी तो 57 लोगों का अलग किया था। तो यहाँ क्या समस्या आ रही है? अगर सर समर्थ नहीं है सरकार कि सरकारी नौकरी निकाले, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करे, तो हमें बता दो, हमें लिख के बता दो। हम प्राइवेट देखेंगे, कुछ और समाधान देखेंगे अपने। हम क्यों सरकारी नौकरी में लगेंगे? में ऑर्डर दे देना कि 916 के 916 अभ्यर्थी आप आए हैं, आप नहीं हैं लायक। आज के बाद आपको डिबार कर दिया जाता है, हम सक्षम नहीं हैं कि हम आपको जॉब दे सकें, आप सारे के सारे करप्टेड हैं। या तो ये लिख के हम ईच एंड एवरीवन, यहाँ पे कितने 100 स्टूडेंट होंगे, हम सबको लिख के दे। अभी 2 दिन बाद सारे के सारे 800, अगर सरकार के नज़रों में 200 अगर फर्जी हैं भी, तो हम 800 की स्ट्रेंथ सरकार को नज़र नहीं आती है। 100 अगर 916 100% होता है तो 800 बच्चे 80% हम फेयर मीन से आए हैं। तो हमारी वैल्यू तो कहीं है ही नहीं। हम 900 लोगों की गिनती ही तो होनी चाहिए आज की डेट में सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम संजय सिंह है और मेरी 36 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद हमारे लिए ना पुलिस बचता है, ना फॉरेस्ट गार्ड बचता है, ना पटवारी की बचती है। और पिछले 12 सालों से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करने के बाद, और सरकार ने हमें यहाँ तक ला दिया है कि आज हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। मतलब हमारी क्या गलती है? हमें भ्रष्टाचारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार किसी ने किया, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। ये हमारी क्या गलती है बताइए? सरकार के द्वारा जो चयन प्रक्रिया है उसमें हमने बड़ी मेहनत से चयन सूची में अपना नाम डाला है। तो आज ये मजबूरी के गलती करे सरकार और भरे हम। तो हमारी यही मांग है, हमें जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। चलिए, तो ये दर्द है। आप देखिए, तमाम जो युवा है इस वक्त यहाँ मौजूद है, बीजेपी दफ्तर के घेराव को पहुँचे हैं, चाहते हैं कि जो सरकार इस वक्त है उसके संगठन के कानों तक आवाज़ पहुँचाई जाए और उन्हें बताया जाए कि जो इनके साथ हुआ है वो गलत है और इस गलती की सज़ा, क्योंकि एक हाकम सिंह आया, उस हाकम सिंह की कुछ तस्वीरें वायरल हुई कुछ समय पहले। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान डीजीपी, तमाम वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्रियों के साथ हाकम सिंह की तस्वीरें आई और जिनके साथ भी हाकम सिंह की तस्वीर आई उन लोगों ने कहा कि केवल साथ में खड़े होने से, तस्वीर खींच लेने से उनका हाकम सिंह से कोई संबंध साबित नहीं होता। तो फिर इन युवाओं की क्या गलती है? इन युवाओं को भी नहीं मालूम था कि हाकम सिंह कौन है। अगर वर्तमान डीजीपी हाकम सिंह के साथ फोटो शेयर करते हैं और कहते हैं कि केवल फोटो खिंचवाने से मेरा संबंध साबित नहीं होता, तो इन युवाओं की क्या गलती है जो हाकम सिंह को आज तक जानते भी नहीं थे? तो ये कैसे दोषी हो गए? ये अब बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि क्या पुष्करधामी सरकार इस पूरे मामले में करने जा रही है। सामने बीजेपी का दफ्तर है और इधर ये तमाम जो युवा हैं जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में, जिन्हें एक बड़े स्कैम के बाद जिनके सामने अब मुसीबत खड़ी हो गई है, इनका यही कहना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, सजा उन्हें मिलनी चाहिए। आखिर ईमानदारी से काम करने वाले युवाओं की क्या गलती है? अब देखना ये है कि सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या ये युवा इसी तरह सड़कों पर नारेबाजी करते रहेंगे या सरकार कोई बीच का रास्ता खोजेगी? कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।